गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आरएनए। ठीक है, डीएनए तो आप लोग पढ़ चुके हो। आरएनए देखेंगे। द आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। Generally, RNA are of three types, but different types of RNA, more than three types of RNA, are also found in your cell. मतलब आपका जनरली आपका थ्री टाइप का आरएनए होता है सेल में। अगर आप देखोगे, आपका किताब में भी है। अगर हम डिटेल्स में देखेंगे तो आरएनए बहुत सारे टाइप का होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो आरएनए जो है, these are generally single stranded in nature. ठीक, DNA is helical in nature and double stranded, but in case of RNA these are single stranded in nature. And out of these three different types of RNA, मैं बोला हूँ अभी, क्योंकि बाद में बहुत सारे आएंगे। अभी बाद में बहुत सारे आएंगे तो वो वाला बाद में देखेंगे। क्योंकि अभी हम अगर देखेंगे तीन डिफरेंट टाइप का हम आरएनए देखेंगे। आउट ऑफ दिस थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए ओनली टू आर SSRNA, that is single stranded RNAs, and only one is your double stranded RNA. ठीक है, डिफरेंस देखेंगे कहाँ पर है आपका सिंगल स्टैंडर्ड और कहाँ पे है आपका डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, देखो द राइबोन्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहले से ही बोल चुका हूँ, दैट इज वन इज योर एमआरएनए। ठीक है, एम स्मॉल है, स्मॉल एमआरएनए। देन वन इज योर, अनदर इज योर आरआरएनए, and last is your tRNA. ठीक है, तो फर्स्ट इज योर mRNA, सेकेंड इज योर rRNA एंड थर्ड इज योर tRNA। देखेंगे डिटेल्स में, देखेंगे एक्चुअली व्हाट इज योर mRNA एंड व्हाट इज योर rRNA एंड tRNA। देखो अच्छे से देखो, द mRNA आर सो कॉल्ड mRNA। फर्स्ट टाइप का आरएनए जो है उसको फर्स्ट देखेंगे, दैट इज योर mRNA. ओके, द mRNA इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज योर मैसेंजर आरएनए। ठीक है, फेसबुक तो सबका होगा शायद। अगर सबका फेसबुक है, उसमें एक होता है क्या, मैसेंजर ऐप एक होता है मैसेंजर। उसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैसेज भेजते हैं। हम एक को मैसेज किए, वो रिसीव किया और उसका रिप्लाई दिया, ऐसा ही कुछ होता है मैसेंजर में। और मैसेंजर ऐप में यहाँ पर क्या होता है, मैसेंजर आरएनए में मतलब यहाँ पर कुछ मैसेज होता है एंड द मैसेजेस व्हिच आर प्रेजेंट इन mRNA आर transferred from one generation to next generation or from one cell to next cell or from parental generation to offspring generation। तीन चीज में बोला हूं। फर्स्ट क्या आ गया, दैट इज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब एक ही जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो जा सकता है फर्स्ट। नहीं तो एक सेल से दूसरे सेल जो होता है उससे भी वो जा सकता है। नहीं तो मतलब क्या होता है, पेरेंटल जनरेशन जो होता है वहाँ से वो ऑफस्प्रिंग जनरेशन जो होगा वहाँ तक वो जा सकता है। ठीक है, अगर उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो वो कैसे जाएगा, नहीं जा सकता है। तो उसके पास कुछ होना चाहिए, और जो है उसके पास कुछ मैसेजेस है उसके पास, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म है उसका क्या, mRNA। देखो उसके कैरेक्टर फर्स्ट देखो, मतलब mRNA का, द mRNA आर जनरली
single stranded in nature. These are single stranded in nature. ठीक है, आपका कौन सा mRNA? These are single stranded in nature and the RNA generally consists of 4 nucleotides or 4 nucleotide bases. One is your adenine, then your uracil, then your guanine, then your साइटोसिन. ठीक है, उसके पास क्या होता है? डीएनए. अभी याद करो डीएनए में क्या था, थोड़ी याद करो. डीएनए में एडेनिन था, थायामिन था, गुआनिन था और साइटोसिन था. ठीक, लेकिन यहाँ पर जो आरएनए जो है, जो भी आरएनए है, सभी आरएनए में आपका क्या होता है? जनरली आपका आरएनए होता है, यूरासिल होता है, गुआनिन होता है और एक होता है क्या? साइटोसिन. ठीक है, और ये वाला क्या है आपका? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है. कौन सा आपका? एमआरएनए. एमआरएनए आपका हो गया क्या? सिंगल स्ट्रैंडेड एंड इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेसेस और द नाइट्रोजनस बेसेस, दैट इज एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन. ठीक है, देखेंगे अभी एक एमआरएनए को हम अभी देखेंगे. एमआरएनए. ठीक है, तो अभी याद करो आपका जो डीएनए था, डीएनए का डायरेक्शन क्या था? याद करो तो थोड़ा. आइदर द डीएनए एक्चुअली क्या था? याद करो तो. दिस इज डबल स्ट्रैंडेड इन नेचर. डबल स्ट्रैंडेड था, मतलब 2 स्ट्रैंड ही उसके पास होगा. और ये वाला क्या है आपका? सिंगल स्ट्रैंडेड. ठीक है, ये और ये एक डिफरेंस हो गया. और डबल स्ट्रैंडेड अगर है तो वहां पर क्या था? वन इज 1 strand run in 5'3' direction, 1 strand, and another run in 3'5' direction. ये वाला था शायद, याद करो थोड़ा. डीएनए स्ट्रक्चर में एक था आपका 5'3' एंड अनदर रन इन 3'5'. दैट इज बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर ऑपोजिट टू ईच अदर. दैट इज दे रन इन ऑपोजिट ओरिएंटेशन टू ईच अदर. वन रन इन 5'3' and another in 3'5'. But in case of RNA, there is only one direction, as this RNA or mRNA or generally RNA are your single stranded in nature. ठीक है, अभी देखेंगे. अगर हम देखेंगे mRNA, suppose this is your mRNA. This is your mRNA, one strand or one end is your 5' end and another is your 3' end. Okay, and it only consists of adenine, uracil, guanine and cytosine, nothing else. Only उसके पास क्या होगा? adenine होगा, uracil होगा, guanine होगा और cytosine होगा, और तो कुछ नहीं होगा उसके पास. देखेंगे अभी. ठीक है, मैं mRNA बना रहा हूँ. ठीक है, ये वाला सी है ये. ठीक है, सी है, मतलब ये वाला आपका एक आरएनए हो सकता है. नहीं, ये वाला आरएनए है एक्चुअली. हो सकता है नहीं, क्यों हो सकता है? क्योंकि ये वाला आरएनए है, क्योंकि उसके पास मतलब क्या है? ए है मतलब आडेनाइन है, यूरासिल है, गुआनिन है और साइटोसिन है. ठीक है, हमारा जो क्राइटेरिया जो था वो तो सब फुलफिल कर रहा है. तो ये वाला आपका एक हो गया क्या? आरएनए हो गया. ठीक है, और ड्यूरेशन क्या है उसका? 5'3'. ठीक है, जैसे कि आपका डीएनए का था 5'3' और 3'5'. क्योंकि हम यहाँ पर ओनली 5'3' बोल सकते हैं. किसका? आपका आरएनए का. वो एमआरएनए हो या आरआरएनए हो या टीआरएनए हो, जो भी हो, सबका डायरेक्शन एक ही होगा. दैट इज योर 5'3' ओनली. ठीक है, देखो अभी क्या देखेंगे, वो क्या कर रहा है. ठीक है, अगर हम मतलब क्या सोचेंगे कि हम एमआरएनए जो है उसको क्या बोले? मैसेंजर आरएनए बोले, क्योंकि उसके पास कुछ मैसेज होता है. ठीक है, अगर उसके पास कुछ मैसेज होता है, वो मैसेज कहाँ से आया है?
कहाँ से आया, मतलब मैसेज कहीं पर होगा, तो ये वाला क्या होगा, वहाँ पर मतलब क्या वहीं से वो लेके आया होगा शायद, ये वाला हो सकता है। वहाँ पर क्या होता है, अभी थोड़ा सोचो, आपका जो न्यूक्लियस होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आपके पास क्या होगा, क्रोमाटिन फाइबर होगा। क्रोमाटिन फाइबर जब कंडेंसिंग फॉर्म में आता है और कंडेंस फॉर्म में आता है, वहाँ पर क्या बनता है, आपका क्रोमोजोम बनता है। क्रोमोजोम में क्या होता है, आपका डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है, आपका जीन होता है। ठीक, ये जो क्रोमोजोम और डीएनए जो होता है, डीएनए में कुछ आपका मतलब क्या मैसेजेस होता है, मैसेजेस। ये जो मैसेज है, ये मैसेज क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल तक जाता है, एक सेल से दूसरे सेल तक जा सकता है, नहीं तो एक जनरेशन से दूसरे जो जनरेशन है वहाँ मतलब क्या वहाँ पे वो जा सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है, इन केस ऑफ आरएनए सिंथेसिस और एमआरएनए सिंथेसिस, द मैसेजेस which are present in chromosome or DNA are transmitted from DNA to next generation in the form of your mRNA। ठीक है, मतलब मैं हूँ, मतलब मेरे पास डीएनए है। ठीक है, मेरे पास डीएनए है, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मेरे से मेरा नेक्स्ट जनरेशन तक वो जाएगा। कैसे जाएगा, मैं क्या मेरे से निकाल के तो उसको नहीं दे दूंगा, वो तो नहीं हो सकता, कि वो ऐसे भी नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो वो वाला कैसे जाएगा, क्या करता है, क्या करना पड़ता है, मतलब ये जो मेरे पास जो सेल है और मेरे पास जो डीएनए है, उसी डीएनए से क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसी इन्फॉर्मेशन वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ योर एमआरएनए। ये जो एमआरएनए जो है उसी फॉर्म में वो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए। ठीक है, तो मैसेज क्या है वो वाला थोड़ा देखेंगे। क्या होता है इन केस ऑफ एमआरएनए, ये वाला थोड़ा, ये वाला आ गया क्या आपका एमआरएनए आ गया, और इसी एमआरएनए में आपका क्या होता है, सम कोडिंग रीजन्स एंड सम नॉन कोडिंग रीजन। ये थोड़ा याद रखो। ठीक है, द एमआरएनए ऑफ बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, सिर्फ यूकैरियोटिक, क्योंकि मेरा बात क्या अभी मेरे लिए वो नहीं है, प्रोकैरियोट जो है उसके साथ भी वही सेम है। द एमआरएनए ऑफ बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट कंटेन्स सम कोडिंग रीजन एंड सम नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है, एक्सेप्शन भी है, देखेंगे आगे देखेंगे। ये जो है आपका एमआरएनए, उसके पास क्या है, सम कोडिंग रीजन होता है और सम नॉन कोडिंग रीजन होता है। एक्चुअली वो क्या होता है देखेंगे, व्हाट इज नॉन कोडिंग रीजन एंड व्हाट इज कोडिंग रीजन। देखो, द कोडिंग रीजन्स आर सो कॉल्ड बिकॉज इट कैन कोड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोटीन। ठीक है, मतलब उसको कोडिंग रीजन उसको इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि ये जो कोडिंग रीजन आपका एमआरएनए में होता है उसका, और वो जो कोडिंग रीजन है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन आपको मतलब क्या दे सकता है, स्पेसिफिक प्रोटीन दे सकता है। बट इन केस ऑफ नॉन कोडिंग रीजन इट कैन नॉट फॉर्म और कोड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोटीन। मतलब ये वाला जो है नॉन कोडिंग रीजन जो होता है, ये वाला आपका एक स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं दे सकता। ठीक है, ठीक है, तो देखो अभी क्या होता है, कोडिंग रीजन आपका एक स्पेसिफिक प्रोटीन दे देगा और नॉन कोडिंग रीजन जो होता है ये वाला आपका स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं देगा। ठीक, अगर ये कोडिंग रीजन है और ये नॉन कोडिंग रीजन है तो उसका स्पेसिफिक नाम भी है, नेम है, उसको मतलब एक स्पेसिफिक नेम जो है उसको बुलाएंगे। The coding regions which are present in mRNA, these are called your exons। exon, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन आता है ये। The coding regions which are present in mRNA, these are called your exons, and the non-coding regions which are present in mRNA,
these are called your इंट्रॉन्स। ठीक है, जो कोडिंग रीजन है उसका नाम क्या है आपका एक्सॉन आ गया, और जो नॉन कोडिंग रीजन है वो वाला क्या आ गया आपका इंट्रॉन आ गया। ठीक है, अभी जाएंगे मतलब आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, चलो देखो मतलब किसके पास है, मतलब क्या क्या दोनों के पास एक्सॉन और इंट्रॉन है या किसी में है और किस में नहीं है, वो वाला मतलब क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर इज नो इंट्रॉन्स। In case of prokaryotes, there is no introns. That is, there is non-coding regions. मतलब उसका जो आरएनए जो होता है, एमआरएनए जो होता है, वहाँ पर आपका नॉन कोडिंग रीजन नहीं होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में क्या होता है, इट कंटेन्स बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। मतलब दोनों में आपका मतलब यूकैरियोटिक जो होता है वहां पर दोनों होता है, एक्सॉन भी होता है और आपका इंट्रॉन भी होता है। ठीक है, अभी देखो और एक मतलब क्या मजे की बात यही है कि ये जो एक्सॉन जो होता है, देखो एक्सॉन जो हुआ ये वाला क्या था, ये आपका प्रोटीन कोड कर सकता है एक्सॉन। इंट्रॉन जो है प्रोटीन कोडिंग रीजन जो होता है उसके पास नहीं होता है, इंट्रॉन के पास। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर ये जो प्रोकैरियोट जो है उसके पास तो इंट्रॉन नहीं है, तब अगर उसके पास इंट्रॉन नहीं है तो उसके पास जो भी रीजन है सब क्या हो गए आपका एक्सॉन हो गए, तो उसके पास सब सही है। ठीक, सब सही है। लेकिन अगर हम देखेंगे इसका यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो उसके पास क्या है, एक्सॉन है, उसके साथ साथ इंट्रॉन भी है, और ये जो इंट्रॉन है उसका तो काम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मतलब क्या प्रोटीन कोड नहीं भी कर सकता है, मतलब क्या कर भी नहीं सकता है। अगर कर भी नहीं सकता तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो इंट्रॉन जो है इंट्रॉन को हम निकालेंगे, क्योंकि हमको वो नहीं चाहिए। क्योंकि और एक चीज समझ लो मतलब क्या जान लो कि ये जो एक्सॉन जो होता है दीज आर नेसेसरी पार्ट्स ऑफ एमआरएनए, नेसेसरी पार्ट्स, क्योंकि वहाँ से आपका प्रोटीन आएगा, वो जो रीजन होता है वहाँ से आपका प्रोटीन आएगा। लेकिन ये जो होता है आपका इंट्रॉन जो होता है वहाँ से कुछ भी प्रोटीन नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ से प्रोटीन मतलब क्या प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ये वाला होगा। अगर ये वाला होगा तो ये जो इंट्रॉन जो है उसको तो मुझे मतलब क्या नहीं चाहिए, क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मैं एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हूँ, जितने सारे आपका मतलब क्या न्यूक्लियर वाला ऑर्गेनिज्म मिले और जिसके पास न्यूक्लियस है बस सब हो गया क्या आपका क्या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सबके पास क्या होता है आपका ये इंट्रॉन होता है, और वो जो इंट्रॉन है सेल को नहीं भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो इंट्रॉन है वहाँ से आपका प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो इसको सेल में रखे क्यों? अगर ये वाला मोबाइल मेरे पास जो है अभी, ठीक है, ये वाला मोबाइल कुछ काम में नहीं आता है तो मैं उसको क्यों रखूं? रखना भी नहीं चाहिए, फास्ट रखना भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं, ये जो इंट्रॉन जो है और ये जो मोबाइल जो है उसको निकाल दूं, घर से निकाल दूं, नहीं तो फेंक दूं, नहीं तो किसी को दे दूं फ्री में, क्योंकि मतलब उसको किसी को दे के मैं तो मुझे मतलब क्या पैसा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो काम नहीं कर रहा है ना, काम नहीं कर रहा है। तो ये जो इंट्रॉन है मुझे निकालना चाहिए। तो क्या होता है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स द प्रोसेस इन व्हिच इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एमआरएनए, मान जिस प्रोसेस में हम इंट्रॉन को निकालते हैं एमआरएनए से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर स्प्लाइसिंग। याद रखना स्प्लाइसिंग, ठीक है। ये वाला आगे आता है आपका आरएनए सिंथेसिस जो होगा उसमें आएगा, और आरएनए मॉडिफिकेशन जो होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन उसमें भी आएगा, देखें, ठीक है। दिस द प्रोसेस इन व्हिच
इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम mRNA, इट इज कॉल्ड योर स्प्लाइसिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर स्प्लाइसिंग प्रोसेस में हम उसको सब निकाल दिए तो बचा क्या, ओनली इंट्रॉन, सॉरी ओनली एक्सॉन बना। अगर ये वाला सिर्फ एक्सॉन बना है तो यहाँ से हम एक स्पेसिफिक प्रोटीन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो है हमें मिल जाएगा। अगर ये मिल गया उसके बाद भी हमको क्या होता है, मतलब यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये वाला सिंपल सेल होता है, कॉम्प्लेक्स सेल नहीं है। कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है। देखेंगे और क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। आरएनए तो बन गया, ठीक है, आरएनए तो हमको मिल गया। अगर आरएनए मिल गया उसके बाद क्या मॉडिफिकेशन है वो वाला थोड़ा देखेंगे। देखो एक आ गया क्या, स्प्लाइसिंग, ये वाला मतलब क्या, साफ नहीं कर रहा हूँ, ये भी बाद में आएगा, मतलब अभी और भी कुछ स्टेप है। देखो एमआरएनए जो है उसको भी रहने देते हैं, वो भी रहे, बाकी जो है उसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो एक आ गया क्या, स्प्लाइसिंग आ गया। सेकेंड देखो और क्या होता है मॉडिफिकेशन। अगर हमारे सेल में एक मतलब क्या आरएनए पैदा हो गया तो उसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या और हो सकता है। देखो इनके सब यूकैरियोट, अगर मैं इसको एक यूकैरियोटिक सेल बना दिया, ठीक है, एक प्लांट सेल ले रहा हूँ, दिस इज योर प्लांट सेल, this is your cell wall and this is your cell membrane and this is your cytoplasm and it is your nucleus। ये वाला सब हो गया। तो अभी याद करो प्लांट सेल मतलब यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ। यूकैरियोटिक सेल में आपका जो आरएनए सिंथेसिस जब होता है तो ये कहाँ पर होता है, ये वाला भी एक क्वेश्चन हो सकता है। अगर आरएनए सिंथेसिस जो होता है अगर उसका लोकेशन हमको पता चल जाएगा तो उसके बाद क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है और होगा वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स द आरएनए सिंथेसिस ऑकर्स इन योर न्यूक्लियस। ठीक है, आरएनए सिंथेसिस जो होगा वो आपका न्यूक्लियस में ही होगा। क्यों, क्योंकि डीएनए जो होता है डीएनए से आरएनए आपका आता है, वो एक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसी प्रोसेस में क्या होगा, डीएनए से आरएनए प्रोड्यूस होगा और उसी प्रोसेस में आपका क्या होगा वो, और जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन वो कहाँ पर होता है, आपका न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, अभी याद करो, आप सुने होंगे शायद फर्स्ट ईयर में, याद करो अभी डीएनए से आपका बनेगा कौन सा, आरएनए। ठीक, आरएनए से क्या होता है आपका प्रोटीन बनता है। एंजाइम का बात करो अभी, बायोमोलिक्यूल का याद करो अभी, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से एंजाइम। याद करो अगर याद है तो ये बना हो गया, मतलब ये जो आरएनए है ये कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, ये वाला क्या करेगा, प्रोटीन देगा और प्रोटीन से आपका एंजाइम होगा। ठीक, मतलब ये जो आरएनए अभी आ गया मतलब ट्रांसक्रिप्शन में ये वाला क्या आएगा आपका, ये वाला, क्योंकि उसका साफ नहीं किया था, क्यों दोबारा लिखना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। तो ये वाला है आपका आरएनए। तो यहाँ पर क्या होता है यूकैरियोट्स में, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे आर फाउंड सम मॉडिफिकेशंस इन दी एमआरएनए। माना आपका मतलब आपका जो एमआरएनए जो होता है वहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन होता है, एमआरएनए में मॉडिफिकेशन होता है and this modification is called your post transcriptional modification। ठीक है, छोड़ दो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, एंड वन मॉडिफिकेशन इज नेम्ड एज 5' मॉडिफिकेशन। ठीक है, एंड अनदर इज नोन एज 3' मॉडिफिकेशन। क्यों, उसका नाम ऐसा क्यों है, 5' modification is so called because
इट ऑकर्स एट 5' एंड। 5' एंड देखो, ये वाला है आपका 5' एंड, ठीक है। ये वाला क्या है आपका 3' एंड। जब 5' एंड में आपका मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन मतलब क्या है, कुछ चेंजेस होगा। अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ तो वो वाला अगर चेंजेस हुआ, उसी चेंजेस को क्या कहते हैं आप 5' मॉडिफिकेशन। एंड सम चेंजेस also occurs at 3' end of the mRNA, and that modification is called your 3' modification. And there are specific name for 5' and 3' modifications. माने मतलब यहाँ पर क्या होता है, 5' मॉडिफिकेशन जो होता है उसके लिए भी स्पेसिफिक नाम है, 3' मॉडिफिकेशन जो होता है उसके लिए भी स्पेसिफिक नाम है। देखो क्या है एक्चुअली, द 5' मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड योर 5' कैपिंग। कैपिंग कैप पेन में जो कैप होता है। और 3' मॉडिफिकेशन जो होता है उसका नाम क्या कहते हैं, 3' टेलिंग। टेलिंग मतलब टेल जैसा हुआ, एक गाय का टेल होता है, एलिफेंट का टेल होता है, उस तरह का उसका नाम है क्या, टेलिंग होता है। और एक का नाम क्या होता है, कैपिंग होता है। तो क्या होता है एक्चुअली, देखो पेन तो नहीं है मेरे पास, देखो ठीक है। अभी ये समझ लो एक पेन है, ठीक है, एक पेन है। अगर ये पेन है, इसका एक मतलब एक कैप तो होगा ही। अगर हम मतलब टिकटॉक वाला पेन की बात नहीं कर रहा हूँ, या नॉर्मल पेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगर पेन है उसका कैप ही होगा। कैप किस लिए है, क्योंकि उसको वो प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसका जो नी पोर्शन जो है, नी पोर्शन में जो बॉल होता है उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। अगर वो बॉल निकल जाएगा तो पेन का जो फंक्शन था वो तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उसी पेन से नहीं लिख सकते, ठीक है। उसका काम क्या हुआ, वो प्रोटेक्शन करता है। और ये जो 5' कैपिंग जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रोटेक्शन देता है 5' कैपिंग, ठीक है। और एक आगे क्या, ये कैपिंग की बात कर रहा हूँ। कैपिंग और टेलिंग ये डिटेल्स में आएगा कहाँ पर, आपका ट्रांसक्रिप्शन में। रिप्लिकेशन उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन है, उस वहाँ पर आएगा। और 3' टेलिंग जो है वहाँ पर क्या होता है, एक टेल ऐड होता है, टेल, ठीक है। अगर टेल ऐड होता है वहाँ पर क्या होता है, टेल में ये टेल जो होता है, 3' टेलिंग जो होता है, ये आपको एक सिग्नल प्रोवाइड करता है, सिग्नल, ठीक है। ये जो मेरा मोबाइल जो है, इसमें आपका एक जियो का सिम है और एक एयरटेल का शायद इसमें है, दोनों का है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी जाके एयरसेल का जो नेटवर्क जो है, टावर जो है, उसके नीचे बैठ जाऊँगा, ठीक, उसके नीचे बैठ जाऊँगा। तो वहाँ पर मेरा जियो और एयरटेल का नेटवर्क आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि मैं बैठा हूँ कहाँ पर, एयरसेल के पास बैठा हूँ, एयरटेल के पास नहीं बैठा हूँ, कि जियो के पास नहीं बैठा हूँ। अगर इसमें एयरसेल का नेटवर्क है, एयरसेल का सिम मैं डाला हूँ, तो अभी मैं चला जाऊँगा किसके पास, BSNL टावर जहाँ पर है, तो वहाँ पर चला जाऊँगा। तो एयरसेल में तो नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। ये वाला होगा, मतलब ये जो 3' टेलिंग जो है वहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है 3' टेल और 3' जो होता है मॉडिफिकेशन, वहाँ पर ये सिग्नल कुछ प्रोवाइड करेगा, मतलब आपको कुछ सिग्नल देगा, और सिग्नल देने के साथ साथ ये सिग्नल कुछ रिसीव भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का काम होता है किसका, आपका इसका 3' टेलिंग का। और 3' मॉडिफिकेशन जो होता है उसी तरह का इसका काम होता है, ठीक है। यह है mRNA का फंक्शन। और एक और 2 टर्म मतलब क्या जान लो, बाद में आएगा, डिटेल्स में आएगा, 2 टर्म देख लो। एक होता है इन सम केसेस नॉट इन कॉमन, इन सम केसेस द mRNA की बात कर रहा हूँ, द mRNA इज देखो क्या होता है एक्चुअली, द mRNA इज मोनोसिस्ट्रोनिक
in nature, cistronic, NIC, monocistronic in nature, and in some cases it is polycistronic in nature. मोनो मीन्स क्या है? वन. मोनो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? वन. पॉली मीन्स मेनी, ये वाला होगा. सिस्ट्रॉन मीन्स यही है कि सिस्ट्रॉन मीन्स मोर देन. सिस्ट्रॉन मीन्स क्या है? देखो फर्स्ट सिस्ट्रॉन देखो, उसके बाद देखेंगे. सिस्ट्रॉन मीन्स क्या है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन. ठीक है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज कॉल्ड योर सिस्ट्रॉन. ठीक है, जीन में आपका सिर्फ डीएनए नहीं आएगा, आरएनए भी आएगा. आरएनए आएगा नहीं, आरएनए भी आता है. ठीक है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज कॉल्ड योर सिस्ट्रॉन. इन केस ऑफ मोनोसिस्टोनिक देयर इज ओनली one functional region or one functional unit, but in case of polycytonic there is more than 2 or 3 or 5 or 10 or 1000 functional unit. What happens in case of monocytonic? In case of monocytonic mRNA की बात कर रहा हूँ. ठीक है, in case of monocytonic mRNA, one mRNA produces only one protein. ठीक है, तो one mRNA can produce only one protein in case of monocytonic mRNA. मतलब एक ही mRNA होगा, उसमें से आपका एक ही प्रोटीन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, नहीं भी आ सकता है. ठीक है, बट इन केस ऑफ पॉलीसिस्टोनिक mRNA, one mRNA can produce more than one or two proteins. उसका एग्जाम्पल भी आपके पास है, देखेंगे इसी चैप्टर में है. जब हम लैक ऑपरेंड देखेंगे, लैक ऑपरेंड वहीं पे वो आ जाएगा. ठीक है, लैक ऑपरेंड में मतलब एक mRNA आपको क्या देगा? एक प्रोटीन देगा. दैट इज योर मोनोसिस्टोनिक mRNA. व्हेन वन mRNA is able to produce more than 1 or 2 or 3 or 1000 or 5000 protein, it is called your polycystonic mRNA. एग्जाम्पल देखेंगे कहाँ पर रहता है. The monocytonic mRNA is generally found in eukaryotes. कहाँ पर होता है? ये वाला भी इम्पोर्टेंट है. ये जो यूकैरियोटिक जो होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है? मोनोसिटोनिक mRNA. लेकिन साइंटिस्ट जो होते हैं, मतलब रिसेंटली वो भी डिस्कवर किए दी यूकैरियोटिक mRNA इज ऑल्सो पॉलीसिस्टोनिक इन नेचर. क्योंकि ये वाला कॉमन नहीं है. कोई आपका mRNA होता है जो आपका मतलब क्या पॉलीसिस्टोनिक नेचर का होता है, क्योंकि ये कॉमन नहीं है ना. अगर कॉमन होता तो क्यों हम बोलते हैं कि मतलब क्या यूकैरियोटिक में से मोनोसिस्टोनिक का होता है, वो वाला नहीं होता है. मतलब कुछ आपका mRNA होता है यूकैरियोटिक में जो आपका पॉलीसिस्टोनिक होता है. ठीक है, बट इन केस ऑफ पॉलीसिस्टोनिक दिस इज कॉमन इन प्रोकैरियोट्स. ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक mRNA जो होता है, मोर देन वन प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल mRNA. दैट इज इट इज कॉमन इन प्रोकैरियोट्स, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स द mRNA आर मोनोसिस्टोनिक इन नेचर. अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आगे देखेंगे. ठीक है, और कुछ नहीं है. धन्यवाद.